अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं वो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तकरीबन 3 कैंपसेस हैं लाहौर में, और आज हम इनको कंबाइंड ही देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हकीकत में सुपीरियर यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे बच्चों के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, जैसा कि क्या इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है, इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं, या वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको दाखिला नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ और इस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ जो हकीकी मालूमात हैं वो फराहम करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएं या आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पूछना चाहें तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा, वो लाजमी सुन लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो लाहौर में लोकेटेड है, ये एक बड़ी माहौल वाली और इसके बारे में ये बड़ी एक बात मशहूर है कि जिसका कहीं दाखिला नहीं होता उसका सुपीरियर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है। और वहीं पर इस यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ें भी फेमस हैं कि ये यूनिवर्सिटी बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देती हैं, यानी फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा उनको रायत दे देती हैं। और अभी रिसेंटली इस यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो रैंकिंग है उसको बड़ा एडवर्टाइज़ किया हुआ है। एक इंटरनेशनल अदारा है जिसका नाम है टाइम्स हायर नाउ रैंकिंग जारी करने वाला। वो टाइम्स नाउ हायर वाले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करते हैं, जो कि बिल्कुल एक फ़्रॉड है, जो कि बिल्कुल भी उसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। उसके मुतल्लिक़ डिटेल्ड वीडियो मेरी इसी चैनल पे मौजूद है इन इंटरनेशनल रैंकिंग के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी का तल्लुक़ है कि वो ये रैंकिंग वाला जो सीन है ये इसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, और ना ही सुपीरियर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिहाज से पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और ना ही इस यूनिवर्सिटी का दूर दूर तक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में पाकिस्तान में नंबर 1 आने का भी कोई प्लान है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करवाए जाते हैं, यानी कि आपने अगर कोई भी प्रोग्राम करना है, चाहे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, किसी साइंस सब्जेक्ट्स में जाना है, आर्ट सब्जेक्ट में जाना है, तो तमाम प्रोग्राम में आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आप लोगों को हर एक डिपार्टमेंट में दाखिला मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यानी आप अपने मन चाहे डिपार्टमेंट में जाकर दाखिला ले सकते हैं और मन चाहा प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। जो देखने में तो एक बात अच्छी लगती है कि किसी भी बंदे का कोई भी प्रोग्राम सीखने को दिल करता है तो वो वहाँ पे ऑफ़र करवाया जाता है, और वहाँ पे एडमिशन के जो क्राइटेरियाज़ हैं वो भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है और आपको दाखिला भी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को गलत अंडरस्टैंड करके यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, और मैं आप लोगों को वो अब डिटेल में बताता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं और वो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप दाखिला नहीं ले सकते। असल में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का तो नहीं है जिस लेवल का यूसीपी या यूएल का है, लेकिन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा बेहतर इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और साथ में जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, यानी माहौल। और माहौल से मेरा क्या मुराद है आप सारे समझ रहे होंगे उसको। ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं कि वो माहौल देखते हैं भी किसी यूनिवर्सिटी का अच्छा बेहतर है, या बिल्डिंग्स देखते हैं भी किसी यूनिवर्सिटी की अच्छी बिल्डिंग्स हैं। तो अगर तो आप इन स्टूडेंट में से हैं जो माहौल और सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, देन सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मैंने वहाँ पे अपने 4 साल लगाने हैं, अपनी हक हलाल की कमाई लगानी है, तो आया कि इस यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, या यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे कुछ आगे नेक्स्ट कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ उसी तनाज़र में प्रोग्राम के मुतल्लिक़ बता सकूँ। अगर तो आप लोग बच्चे मैनेजमेंट साइंसेस में जाना चाहते हैं, यानी बिज़नेस ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की जो इनकी डिपार्टमेंट है, अब उसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो बिल्कुल एक उनके नाम रख दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे हर बच्चे को वो दाखिला से दे सकें, और उनका मेरिट भी इंतहाई कम है, यानी 45% भी आपके नंबर एफएससी में तो आप लोगों को दाखिला दे दिया जाता है। जिसमें जो बीबीए है इनका उसके यही हालात हैं। और उसके अलावा इसमें जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे बीएस एविएशन मैनेजमेंट है, इसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से बिज़नेस इंटेलिजेंस है। ये और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं आप सारे नाम ही नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम जिनकी फैकल्टी है बीबीए की, कोई ऐसा ख़ास फैकल्टी इनकी नहीं है। और अगर तो आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है और माहौल देखने के लिए दाखिला लेना है, देन आप इन डिपार्टमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ कोई तल्लुक़ दूर दूर का नहीं है। इसी के साथ साथ इनके कॉमर्स के डिपार्टमेंट्स हैं,
उनमें कुछ एक इक्का दुक्का प्रोग्राम है वो थोड़े बेहतर हैं, बाकी इनके उनमें भी कोई हालात नहीं है। जिसमें अकाउंटिंग एंड फिनांस का थोड़ा डिपार्टमेंट बेहतर है और बाकी जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लूप होल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इनका आप कह लें वो है कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे करवाई जाती हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवाई जाती है, BSc भी करवाया जाता है, रोबोटिक्स में भी करवाया जाता है, साइबर इंटेलिजेंस में भी करवाया जाता है। तो अगर तो आप बच्चे BSc करना चाहते हो दैन ये उस हद तक अच्छी यूनिवर्सिटी तो नहीं है जिस हद तक और भी इसके मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इतने ही मार्क्स के साथ दाखिला भी दे देती हैं। लेकिन फिर भी मैं BSc के लिए आपको कह सकता हूँ कि आप उसमें दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरह की डिग्री है BSc। उसमें ऐसा कि यूनिवर्सिटी मैटर भी करती है और नहीं भी करती। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो तो ऐसा वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, तो लिहाजा आप डिग्री के लिए उस यूनिवर्सिटी में इस तरह जा सकते हैं। ये मैं आप कह सकता हूँ कि CS का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा बेहतर है अगर हम इसका इसी यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट के साथ उनका कंपैरिजन करें। और इसी तरीके से जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, अब वो बस ऐसे ही डिपार्टमेंट ही है और बाकी भी इसमें जो चीज़ें करवाई जाती हैं वो भी इसी तरीके से। और इसमें जो कंप्यूटर साइंस में सेकंड जो थोड़ा बेहतर डिपार्टमेंट है वो IT का है, जिसमें BS IT जो ऑफ़र करवाया जाता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं वो है इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला। उसके बाद अगर आप देखें तो फैशन डिज़ाइन अगर बच्चों ने करना हो, यानी जो इनके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट्स हैं, अब उसमें भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसमें से आप ये कह सकते हैं कि इनका जो थोड़ा बहुत बेहतर डिपार्टमेंट है वो उसमें से ग्राफिक डिज़ाइन वाला जो है वो बेहतर है थोड़ा बहुत, बाकी ये ऐसा वहाँ पे नहीं है। और अगर आप लोग बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इनकी जो सबसे इसी यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतर जो इंजीनियरिंग है ना, जो इसी यूनिवर्सिटी की हद तक है, बाहर मैं उसका और किसी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन नहीं करवाता, वो इनकी एवियोनिक्स इंजीनियरिंग है। जो कि इनकी बाकी अगर हम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल उनके साथ देखें तो थोड़ी वो ये बेहतर है। और सेकंड नंबर पे आप कह लें कि इसमें थोड़ी एविएशन इंजीनियरिंग है, वो भी थोड़ी बेहतर है। तो ये आप इसमें अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वैसे तो ये एक अच्छा खासा डिस्कशन वाला टॉपिक है कि आप लोगों को इतने मार्क्स के साथ इस तरफ आना चाहिए या ना आना चाहिए, वो एक अलग बहस है। बहरहाल इस यूनिवर्सिटी की हद तक अगर देखा जाए तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स बेहतर हैं। उसके बाद जनाब अल्लाह बाकी जिनका अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा बेहतर है। और अगर हम साइंस की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जो फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है वो अगर आप ऐसा कंपैरिजन करें कि आपने अगर कोई उसका एज एजुकेशन स्टैंडर्ड देखें तो वो इतने हाई नहीं है, और ना ही इसमें उस हद तक लैब्स मौजूद हैं और ना ही बच्चों को उस हद तक प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ज़रा डिफरेंट टाइप्स की डिग्रीज़ हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पे आफ्टर डैट बहुत सारे बच्चे एजुकेशन महकमे की तरफ जाते हैं, सरकारी जॉब्स की तरफ जाते हैं, उसमें ऐसा यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती और आप इसमें ये प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम हैं। तो बाकी अगर आप लोगों ने वैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स देखने हों तो वो उस हद तक नहीं है जो होने चाहिए। और इसी तरीके से जो सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी इनका जो IR का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि जिससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की हद तक थोड़ा ठीक है वो। और आफ्टर डैट जो इनका मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है वो भी ठीक है। एंड आफ्टर डैट अगर हम देखें और इनके डिपार्टमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो है इनके अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पे MBBS भी करवाया जाता है, आपको DPT भी होती है, लेबॉरेटरी साइंसेस में भी होती है, और इसी तरीके से ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स में भी होती है। यानी मैं अगर आप लोगों को मुख्तसरन बोलूँ तो अलाइड हेल्थ साइंसेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तकरीबन सारे ही यहाँ पर करवाए जाते हैं और एक लंबी फ़हरिस्त है उनकी। और आया कि ये एक बड़ा सवाल है कि आया कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स में कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप देखें कि आप लोगों ने इसके बाद ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आप इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में देखें तो वो उस हद तक हाई नहीं है इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जिस हद तक होने चाहिए, लेकिन जितने मार्क्स के स्टूडेंट को ये दाखिला देते हैं वो भी ये वाहिद ही शायद पाकिस्तान में इदारा होगा जो इतने मार्क्स के साथ इन तमाम डिपार्टमेंट्स में दाखिला दे देता है, जो कि एक थोड़ा इनका प्लस पॉइंट ये आप कह लें। और अगर आप इनके देखेंगे तो थोड़ा इनमें से बेहतर डिपार्टमेंट है वो इनका जो हल्का सा बेहतर डिपार्टमेंट है वो इनकी DPT जो है वो फिर भी ठीक है थोड़ी, यानी कि इनके अगर बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो DPT का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा बेहतर है। और आफ्टर डैट जो इनमें डेंटल हाइजीन का डिपार्टमेंट है वो भी ठीक प्रोग्राम यहाँ पे करवाया जाता है इस इनके अपनी हद तक, इनके अपने अगर हम देखें। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों को BS ऑप्टिमरी और BS डेंटल टेक्नोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, और इसी तरीके से जो इनका सबसे ज़्यादा वो मशहूर है वो डॉक्टर्स जो नशा देते हैं
उनका जो BS करवाया जाता है वो भी ज़्यादा इनमें अट्रैक्टिव है, बहुत सारे बच्चे उनमें दाखिला लेते हैं। तो ये जो नशा देने वाले डॉक्टर्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बेहतर डिपार्टमेंट इनका ये भी है, अगर बाकियों के साथ अगर आप इनका कंपैरिजन करें। बाकी MBBS के मतलब तो एक अलग डिस्कशन है, वो प्राइवेट MBBS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी इनका जो लॉ अगर आप करना चाहते हैं तो लॉ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी यूनिवर्सिटी के हद तक देखा जाए तो लॉ का डिपार्टमेंट भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन अब लॉ के अपने फिर प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपने फर्दर वो किस तरीके के वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एंड पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की डिस्कशन करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार मैं वाज़ह करता हूँ। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं बताई जाती वो ये है कि जब बच्चे यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आते हैं या इनके एडमिशन ब्लॉक में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक फ़ीसों वाली बात बताई जाती है कि हम आपको इतने % डिस्काउंट कर देंगे। यानी इस तरीके से है कि जैसे कि दुकान है और वहाँ पे डिग्रियाँ पड़ी हुई हैं और आप लोगों को पैसे बताए जाते हैं कि आप इतनी पैसे देकर फ़लाँ डिग्री ले सकते हैं। तो बच्चों को जब लगता है कि ये फ़लाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो हमें इतने में डिग्री दे रही है और ये यूनिवर्सिटी हमें 50% डिस्काउंट में दे रही है, तो साफदार है फिर 50% डिस्काउंट देकर लोगों का दिल करता है कि हाँ यार यही कर लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो मतलब होता है वो यूनिवर्सिटी में जाना होता है, पढ़ना तो होता नहीं है। तो जिन बच्चों का यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मकसद है, यहाँ अपने वो 4 साल जो आपने लगाने हक हलाल की ठीक ठाक आप कमाई यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए बिल थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा उनके बारे में चीज़ें जान लिया करें, वो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर होगा। बाकी अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बता चलूँ कि जो बंदे स्पीरी यूनिवर्सिटी की मेरी तमाम बातें सुनकर उनको ये अच्छी नहीं लगी, मैं उनसे माज़रत करता हूँ, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत ही है। जब यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे हम सब लोग इनकी तारीफ़ें भी करेंगे। और मैंने ये चैनल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब अपनी तरफ से जो मेरी ज़ाती राय है वो मैंने अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है, ईमानदारी से। बाकी आप लोग इन तमाम बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तो ये तो मेरी पर्सनल राय है, लेकिन ये इनका तल्लुक़ फिर भी किसी न किसी हकीकत और फैक्ट्स के साथ ज़रूर मौजूद है। बाकी अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर DM करना है। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल यूट्यूब के नाम के साथ अकाउंट वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे आपने DM करना है। हमारी मीडिया की जो टीम है, यानी हमारे इंस्टाग्राम मैनेजमेंट करते हैं लोग हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे डील करेंगे और आप लोगों को मेरे से बात करने का वहाँ पे तरीक़ाकार बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको उन तमाम मशवरों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ेंगे, यानी फ़ीस है उसकी थोड़ी सी, और इंतहाई कम फ़ीस है, इतनी कम फ़ीस है कि हर बच्चा आराम से वो दे सकता है।